हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट ऐसे को। ये ऐसे होगा एलजीबीटी राइट्स पर। ठीक है, आप इस टॉपिक को जो तैयार करिए, एसएससी के सभी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा ये टॉपिक। और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा। सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप इनके इंपॉर्टेंट लेटर्स भी कवर कर सकते हो, उसकी प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप इनकी प्लेलिस्ट को, इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएंगी। 70+ टॉपिक्स जो हैं यहाँ से हम लोग कवर किए हुए हैं। इसमें जितने रीसेंट टॉपिक्स है वो भी इंक्लूडेड है, साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इन टॉपिक्स को अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपके पास सफिशिएंट कंटेंट होगा। और फिर कुछ भी टॉपिक पूछ लिया जाए, जितना टफ से टफ क्वेश्चन आ जाए, टफ से टफ वो चीज़ पूछ ली जाए तो भी आप आसानी से कर लोगे, राइट। और स्पेशलिटी इन बुक्स की है कि आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड मिलेंगे और 70+ टॉपिक्स यहाँ से आप कवर कर सकते हो। ठीक है, और ऐसे लेटर दोनों ही सिंगल बुक में मिल जाएंगे, तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोएस्ट कॉस्ट में बुक आपको एडिशनली मिल जाएगी, राइट। एडिशनल 30% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दोस्तों दिया गया है, वहाँ से जाके आप अपने एग्जाम के हिसाब से इसको परचेज कर सकते हो। एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी जीएसटी या फिर आईबीपीएस पीओ के लिए या बैंक एग्जाम्स के लिए। तो फ्रेंड्स, शुरुआत कैसे करनी है देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन से आप स्टार्ट करोगे इस टॉपिक को। ठीक है फ्रेंड्स, द आइडिया ऑफ ह्यूमन राइट्स रेस्ट ऑन द सेंट्रल प्रीमिस दैट ऑल ह्यूमन आर इक्वल। ठीक है, यानी कि आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हो भूमिका बनाते हुए कि जैसे ह्यूमन राइट्स क्या है, जो आइडिया है ह्यूमन राइट्स का वो एक सेंट्रल प्रीमिस पे डिपेंड है, जो कि है कि ऑल ह्यूमन्स आर इक्वल। ठीक है, जितने भी लोग हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो सभी इक्वल, सभी बराबर हैं, राइट। It follows that all humans have dignity and all humans should be treated equal। ठीक है, यानी कि इसमें इस चीज का ध्यान रखा है। बेसिकली आप कह सकते हो कि जो ह्यूमंस हैं उनकी डिग्निटी होती है और सभी को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, सभी को इक्वली बेसिकली ट्रीट किया जाना चाहिए, राइट। एनीथिंग दैट अंडरमाइंस दैट डिग्निटी इज अ वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड पेव्स द वे ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, यानी कोई भी ऐसी चीज जो कि इस डिग्निटी को अंडरमाइन करती है तो वो एक तरह से वायलेशन कर रही है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी का, जिसके थ्रू क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, राइट। तो यहां से आप शुरुआत कर सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो, शुरुआत इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, राइट। उसके बाद आपको यहां पर बताना है द ह्यूमन राइट्स ऑफ लेस्बियन, गे, सेक्सुअल, बायसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर पीपल यानी एलजीबीटी आर कमिंग इनटू शार्पर फोकस अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द अडॉप्शन ऑफ न्यू लीगल प्रोटेक्शंस। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो ह्यूमन राइट्स जो हैं लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर पीपल के, वो क्या है, एक तरह से फोकस में आ रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, राइट। और सभी जो हैं लोग एक तरह से इन जो न्यू लीगल प्रोटेक्शन है इनको अडॉप्ट किया जा रहा है इनके रिगार्डिंग, राइट। तो यहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हो, इस तरह से यहाँ पर बता सकते हो, इनकी पोजीशन के बारे में यहाँ पर बता सकते हो, एलजीबीटी पीपल के बारे में, राइट। इसके बाद आगे मूव करते हैं। द राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन अंडर द लॉ इज गारंटीड इन आर्टिकल 14 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो हमारा संविधान है, भारत का संविधान है, उसमें आपको 2 आर्टिकल स्पेशली आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दोनों ही आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 में यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। ठीक है, इंडिया इज अ वास्ट एंड डाइवर्स कंट्री एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस सब्जेक्ट एंड एलजीबीटी इंडिविजुअल्स वेरी वास्टली। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो कि इंडिया जो एक तरह से वास्ट और डाइवर्स कंट्री है और जो एटीट्यूड, जो नजरिया है लोगों का इस सब्जेक्ट को लेकर के और एलजीबीटी इंडिविजुअल्स को लेकर के, वो काफी ज्यादा वेरी करता है, काफी ज्यादा उसमें डिफरेंशिएट होता है, राइट। LGBT people in India face legal and social difficulties not experienced by non-LGBT persons। ठीक है, यानी आप कह सकते हो LGBT people जो है इंडिया में एक तरह से लीगल और सोशल डिफिकल्टीज फेस करते हैं जो कि non-LGBT people फेस नहीं करते, राइट। ओवर द पास्ट डिकेड LGBT people have gained more and more tolerance and acceptance in India, especially in large cities।
ठीक है। आप ये भी कह सकते हो कि अगर पास्ट डिकेड्स को देखा जाए तो LGBT लोग जो है वो उनको बेसिकली इंडिया में टॉलरेंस बेसिकली उनको मिल रही है, एक्सेप्टेंस मिल रही है, स्पेशली लार्ज सिटीज़ में। ठीक है, तो यहाँ पर आप पोजीशन के बारे में यहाँ पर बता सकते हो, क्या पोजीशन, सोशल पोजीशन के बारे में आप यहाँ बता सकते हो। और जो बड़ी सिटीज़ हैं, जो कंट्री, जो बड़ी बड़ी लार्ज सिटीज़ हैं, वो सभी टॉलरेंस यहाँ पर दिखा रही हैं इन बेसिकली कम्युनिटी के ऊपर, इस कम्युनिटी के ऊपर, राइट। इसके बाद आगे मूव करते हैं हम लोग। ऑन 6 सितंबर 2018 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूल्ड दैट the application of section 377 to consensual homosexual sex between adults was unconstitutional, irrational and arbitrary। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली सेक्शन 377 को बेसिकली यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया अगर कॉन्सेंशुअल होता है होमोसेक्सुअल सेक्स दो एडल्ट्स के बीच में, अगर कॉन्सेंशुअल है, सहमति से हो रहा है, तब उस केस में सेक्शन 377 लागू नहीं होगा। ठीक है, सेक्शन 377 जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इरेशनल और आर्बिट्ररी माना गया है, राइट। नॉन कॉन्सेंशुअल सेक्शुअल एक्टिविटी एज वेल एज सेक्शुअल एक्टिविटी इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन कैन कंटिन्यू टू बी प्रोसिक्यूटेड। अब आप ये बता सकते हो नॉन कॉन्सेंशुअल सेक्शुअल एक्टिविटी अगर होती है या फिर चिल्ड्रन इन्वॉल्व होते हैं ऐसी एक्टिविटीज़ में, तो उस केस में प्रोसिक्यूशन होगा। तो उस केस में जो ये एक्ट है, जो सेक्शन 377 है, पूरी तरह से प्रोसिक्यूट होगा, राइट। तो यहाँ पर आप इसके बारे में बता सकते हो कि सेक्शन 377 पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन इसकी लिमिटेशंस जो है वो तय कर दी गई हैं, राइट। तो यहाँ पर आप बता सकते हो अगर कॉन्सेंशुअल एक्टिविटीज़ है तो उस केस में सेक्शन 377 एक्टिव नहीं रहेगा, लेकिन अगर नॉन कॉन्सेंशुअल होता है या फिर चिल्ड्रन इन्वॉल्व होते हैं तो उस केस में पूरी तरह से प्रोसिक्यूट किया जाएगा इसको, राइट। इसके अलावा देखो, बट द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अपोज द अपहोल्डिंग ऑफ सेक्शन 377। ठीक है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर जो है एक तरह से वो अपहोल्ड करते हैं, सेक्शन 377 को लेकर अपोज करते हैं, क्योंकि स्टेटिंग दैट इट वुड हिंडर एंटी HIV एड्स एफर्ट्स। ठीक है, इससे क्या होगा, जो एंटी HIV एड्स एफर्ट्स हैं वो उनमें प्रॉब्लम होगी, हिंडर होगी, राइट। तो यहाँ पर आप इसके बारे में बता सकते हो क्या क्या मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट हो सकती, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर सामने आ रही हैं इसको लेकर के, राइट। आगे मूव करते हैं फाइनली हम लोग कंक्लूजन की ओर। मोस्ट LGBT पीपल इन इंडिया रिमेन क्लोजेट, फियरिंग डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम देयर फैमिलीज हु माइट सी होमोसेक्सुअलिटी एज शेमफुल। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो मोस्टली LGBT पीपल जो है इंडिया में वो क्लोज स्टेट होते हैं, बेसिकली एकांत में होते हैं, अलग होते हैं, और एक तरह से उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना होता है, वो फियर करते हैं बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन को, भेदभाव को अपनी ही फैमिलीज से, और जो बेसिकली होमोसेक्सुअलिटी को सेमफुल समझते हैं, राइट। डिस्क्रिमिनेशन इज स्टिल प्रेजेंट इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में अभी भी डिस्क्रिमिनेशन है, where LGBT people often face rejection from their families। ठीक है, यहाँ पर LGBT people जो है वो अब रिजेक्शन फेस करते हैं अपनी ही फैमिलीज से। एंड फोर्स्ड अपोजिट सेक्स मैरिजेस, और अपोजिट सेक्स मैरिजेस को भी फोर्स किया जाता है उनको लेकर के, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको लिख सकते हो, जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके बारे में बता सकते हो, राइट। तो इस तरह से आप इस टॉपिक को लिखोगे बेटर तरीके से, और आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा इस टॉपिक को कैसे लिखना है, राइट फ्रेंड्स। तो इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी तैयार करिएगा। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जिस पे आपको सारी इंपॉर्टेंट PDFs मिल जाएंगी और क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, आप सारे टॉपिक्स को तैयार कर पाओ, राइट फ्रेंड्स।